हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। इंग्लिश पाथ बाय तनु में जो हमारा एक नया सेक्शन है डेली डोज, उसमें हम अभी जो प्रीवियस क्लास थी इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं, उसके लिए इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है जिसको आप बोलकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली डोज में मैं जो कुछ भी बताऊंगी, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे फ्रेजेस हो, या कोई नया रूल हो, मीनिंग्स हो, कुछ भी बताऊंगी, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है कि वो सिर्फ 9 to 12 के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसा कुछ नहीं, वो सबके लिए है। इवन जो डेली लाइफ में हम जी अपनी लाइफ में हैं, उनमें भी हम लोगों से बात करते हैं, तो इन शब्दों का, इन वर्ड्स का, या इन डेली डोज में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको हम सीख सकते हैं। क्योंकि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना, वर्ड मीनिंग्स को जानना, ये सबके लिए ज़रूरी है। आप कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको अगर पता रहेगा कि अच्छा इस वर्ड की ये मीनिंग है, तो आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। वन हु ईट्स टू मच, वो जो बहुत ज़्यादा खाए। ठीक है, ऐसा कोई जिसको आप जब आप किसी को कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत खाते हो, तो क्या है, अगर आप कहते यू ईट्स टू मच, ठीक है, तुम बहुत खाते हो, तो आप ये ना कह के आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, ग्लूटेन, यू आर ग्लूटेन, मतलब तुम बहुत खाते हो। ग्लूटेन का एक मतलब जो पर्टिकुलर एक मीनिंग है वो क्या है, पेटू, जो बहुत ज्यादा खाए। ठीक है, क्या है, पेटू, बहुत ज्यादा खाए। नेक्स्ट क्या है, वन हु डील्स इन फिश, मतलब फिश का काम जो कर रहा है, मछलियों का व्यापार का काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, फिश मॉन्गर। क्या कहते हैं, फिश मॉन्गर। ठीक है, अब आप क्या है, उसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक फिश मॉन्गर वर्ड यूज करके अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। देखिए, एक ऐसा इंसान, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई जो किससे भागे, जस्टिस, न्याय से भागे, लॉ, कानून से भागे, उसे क्या कहते हैं, फिगेटिव। फिगेटिव का मतलब होता है भगौड़ा। ठीक है, फिगेटिव का मतलब होता है भगौड़ा। ठीक है, फिगेटिव का मतलब होता है भगौड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, वन हु स्ट्रीज रॉक्स एंड सॉइल्स, वो जो लोग, जो भी पर्सन, जो भी रॉक्स, चट्टानों का, सॉइल्स, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। उन्हें क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजली डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब पता है क्या होता है, डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा। ठीक है, धोखा देने। ठीक है, डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, धोखा। मतलब ये डिसीव माने धोखा होता है, डिसीव यानी जिस धोखा, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो क्या है, डिसीव्ड का मतलब क्या है, धोखा मिलना। जैसे क्या क्या, सिंपल, अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो उस इंसान को हम गुलिबल कहेंगे। ठीक है, उस इंसान को क्या कहेंगे, गुलिबल कहेंगे। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा कोई जो रीजन, धर्म का विरोधी हो, यानी वन हु एक्ट, जो ऐसे काम करे जो धर्म के खिलाफ हो, उसे क्या कहते हैं, हेरेटिक। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो धर्म के विरोध कार्य करे, ऐसे काम करे जो धार्मिक के अनुसार, धर्म के अनुसार, धार्मिक तौर पर सही नहीं है, उसे हेरेटिक कहेंगे। वन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट। अच्छा देखिए, कई लोग आप देखते होंगे ना, कोई ऐसा आदमी जो, जिसका बिहेवियर, जिसका गेस्चर थोड़ा फीमेल्स जैसा है, बात करने का तरीका,
उसके गेस्चर, उसका अपीयरेंस थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा वुमेनिश मतलब औरतों जैसा, फीमेल्स जैसा लगता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, इफिमिनेट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इफिमिनेट। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज, हाँ, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा इंसान जो ये सोचे कि ये पूरी दुनिया उसका देश है, उसका घर है, जो ऐसी सोच रखता है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो पूरे संसार को अपना देश अपना मानता है, उसे क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। उसको क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अब ये वर्ड्स क्या हैं, ये बहुत ही नेसेसरी वर्ड्स हैं। अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आपको एक लॉन्ग सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पैसे सिक्कों में बदलते हैं, मतलब पैसों को क्या है, मतलब सिक्के बनाए जाते हैं, मतलब सिंपल भाषा में जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मिंट। हिंदी में इसे टकसाल कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही, हाँ यही कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, ऑर्फन्स आपको पता ही है, अनाथ। अ पर्सन हु डजंट हैव पेरेंट्स, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो उसे ऑर्फन कहते हैं। और वो बच्चे जहाँ रहते हैं उसे ऑर्फनेज कहते हैं, ऑर्फनेज यानी अनाथालय। ठीक है, अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे एंड वेकेशंस, ठीक है, एक जगह जहाँ पे लोग घूमने के लिए छुट्टियों में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रिजॉर्ट। आप लोग सुनते होंगे अरे वो रिजॉर्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि रिजॉर्ट्स क्या करते हैं, लोग घूमने जाते हैं जब समर वेकेशंस होते हैं, तो लोग वहाँ जो रिजॉर्ट्स के ओनर्स होते हैं वो वहाँ पे पूल पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, और लोग घूमने के लिए रिजॉर्ट्स में जाते हैं। अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं, जो नॉर्मली लोग अपने घरों में खरीद के लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वेरियम। घर में है, शॉपिंग मॉल्स में है, कहीं किसी शॉप में है, मतलब इसको एक तरह से अब लोग डेकोरेशन की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो जिनको मछलियाँ पालने का शौक है, रखने का शौक है, अपने घर को डेकोरेट करने का शौक है, वो एक्वेरियम लेते हैं जिसमें मछलियों को रखा जाता है। अब बुक ऑफ मैप्स, ये तो बहुत पुराना है। बुक्स ऑफ मैप्स मतलब एक ऐसी बुक जिसमें कई सारे मैप्स हो। मैप से मतलब सिर्फ एक खाली मैप मत समझ लीजिएगा, मतलब मैप्स हो जिसमें कई सारे ऐसे मैप्स हो जिसमें कहीं ना कहीं के बारे में बताया गया है, कहीं नदियों के बारे में, किसी भी तरह के बारे में, किसी प्लेस के बारे में अगर मैप है, एक बुक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एटलस। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा, जैसे लोग कहते हैं एटलस दे दीजिए, लोग नॉर्मली ऐसे ही मांगते हैं एटलस दे दीजिए, तो एटलस का मतलब ये कोई ब्रांड या कोई कंपनी नहीं है। एटलस मीन्स एक बुक जिसमें बहुत सारे मैप, या फिर मैप्स की बुक, ये भी कह सकते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक जगह जहाँ पे शवों को, डेड बॉडीज, जो मृत शरीर होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनको दफनाया जाता है। बरीड का मतलब दफनाना होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, चर्च यार्ड या सिमेट्री। ठीक है, उसके लिए दो वर्ड हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, चर्च यार्ड या सिमेट्री। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, एक जगह जहाँ गुड्स, अच्छा एक चीज और मैं आप लोग को यहाँ बता देती हूँ, जब आया है वर्ड तो मैं बता ही देती हूँ। गुड, गुड्स माने होता है सामान। एक चीज आपको पता होगी कि गुड माने क्या होता है, अच्छा। ठीक है, गुड माने अच्छा, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सामान, चीजें। तो एक जगह जहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता है, चीज़ों को स्टोर किया जाता है, जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं, अच्छा ये चीज़ें वहाँ रखें, उसे क्या कहते हैं, या तो डिपोट कहते हैं या तो गोडाउन कहते हैं, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड। ठीक है, अब देखिए इन सब वर्ड्स को सीखने का मतलब क्या है, अपनी इंग्लिश को, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को क्या करना, और एडवांस करना। ठीक है, हाउ कैन वी एडवांस आवर इंग्लिश स्पीकिंग,
इट्स स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे वर्ड्स हम लोग ने सीखे हैं और आगे भी और वर्ड्स हम सीखते चलेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, इसको समझिए और डेली रूटीन में ना यूज़ करने की कोशिश। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, अच्छा चलो रिजॉर्ट चलते हैं या फिर कहीं कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे उतना ही आएंगे। ठीक है, सो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए डेली डोज में। थैंक यू सो मच।